यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव में मुद्दे बन रहे हैं जिन्ना से लेकर सरदार पटेल तक। लेकिन अब तो जिन्ना पटेल से होते हुए मामला और पीछे सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध तक जा पहुंचा है। जी हां, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध। देखिए यूपी के चुनाव में सिकंदर और चंद्रगुप्त पर मचे सियासी युद्ध पर मेरे सहयोगी पंकज झा की यह खास रिपोर्ट। एक समय वो था जब चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सिकंदर की जिस लड़ाई का जिक्र कर रहे थे वो कभी हुई ही नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य से सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की जंग हुई थी, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था। एक समय वो था जब चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। यूपी का चुनाव 2022 में हो रहा है, लेकिन वोट के लिए जज्बातों की जड़ें इतिहास में इतनी गड़ी हैं कि 2300 साल पीछे तक चली गईं। रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौर्य कुशवाहा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उनके एजेंडे में था पिछड़ों का मान सम्मान। वो सम्मान जो मुख्यमंत्री के मुताबिक हजारों सालों से उनसे छीना जा रहा है। बस यही बताने के लिए मुख्यमंत्री ने इतिहास के पन्ने पलट दिए, लेकिन विपक्ष ने मुख्यमंत्री के इतिहास बोध पर पलटवार कर दिया। इस पर ओवैसी ने ट्वीट किया कि हिंदुत्व गलत इतिहास की फैक्ट्री है। चंद्रगुप्त और सिकंदर की कभी जंग नहीं हुई। शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्यों जरूरी है, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। अच्छे स्कूल न होने से बाबा लोग अपने फायदे के लिए तथ्यों से खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा को शिक्षा की कद्र नहीं है और ये दिख रहा है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी पिछड़ी जातियों के अलग अलग समुदायों के सम्मेलन कर रही है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को पिछड़ों का जबरदस्त समर्थन मिला था। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी भी पिछड़ा वोटों में सत्ता की चाबी ढूंढ रही है। ऐसे में इन वोटों को जोड़ना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। इसीलिए अतीत के जरिए योगी आदित्यनाथ सम्मान की बात भी कर रहे हैं और ध्रुवीकरण वाला दांव भी चल रहे हैं। तो हम लोगों ने तब भी, मैंने 1999 में इस बात को कहा था, एक दिन इनकी बड़ी दुर्गति होगी जिन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा है। तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। इतिहास के महानायक अतीत पर गर्व करने का मौका देते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में इनकी एंट्री इनके काम के चलते नहीं बल्कि इनके नाम के चलते होती है, क्योंकि इनकी जाति और धर्म से सधता है वोट का गणित। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। इस सिकंदर की जो बात हो रही है ना, ये 2300 साल पुराना इतिहास है जो आज यूपी के चुनाव में सरगर्मी पैदा कर रहा है। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था? क्या दोनों में कभी युद्ध हुआ भी था? इतिहास के पन्ने बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का सामना यूनानी आक्रमण से हुआ तो था, लेकिन सिकंदर के नहीं बल्कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर ने 30 साल की उम्र में 326 ईसा पूर्व में सिंधु के राजा पोरस से युद्ध किया था। इस युद्ध में पोरस की हार हो गई थी, लेकिन पोरस को जब सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा कि बताओ पोरस, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। कहते हैं कि पोरस ने जवाब दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करते हैं। इस जवाब से खुश होकर सिकंदर ने पोरस का राजपाट तो लौटा दिया, लेकिन इसकी कीमत पर पोरस को सिकंदर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। 2 साल बाद 32 साल की उम्र में सिकंदर की मौत हो गई। सिकंदर सिंधु नदी को पार नहीं कर सका। बाद में उसके सेनापति सेल्यूकस ने जब दोबारा हमला किया
तो उससे चंद्रगुप्त मौर्य का मुकाबला हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस की हार हुई थी। बाद में सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाकर संधि कर ली थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था। चूंकि सेल्यूकस सिकंदर का ही सेनापति था, इसीलिए आमतौर पर चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच की लड़ाई को चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की लड़ाई के रूप में भी पेश कर दिया जाता है, जो कि पूरी तरीके से सही विवरण नहीं है। जबकि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध के समय तक सिकंदर की तो मौत हो चुकी थी। इस पर इतिहासकार क्या कहते हैं उनको भी आप सुन लीजिए, क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं वो अपनी राय नहीं है, ये इतिहासकारों के मुताबिक है। 326 BC में सिकंदर यहाँ अटैक करता है और हमारी नॉर्थ वेस्ट यानी पश्चिमी उत्तरी सीमा पर उस टाइम एक पोरस का राज्य था और पोरस से उसका बहुत अच्छे से युद्ध हुआ और पोरस को उसमें हारना पड़ा और पोरस के हारने के बाद सिकंदर, लेकिन उससे आगे सतलज रिवर से आगे इंडिया में नहीं बढ़ा। उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य का कोई भी अस्तित्व नहीं था और चंद्रगुप्त जब ये सिकंदर वहाँ से सतलज से फिर वापस लौटने लगा, बहुत सारे रीजन थे। पोरस से जो हार थी वो भी शायद पोरस की हार भी कंक्लूसिव नहीं थी, तो वहाँ से उसका लौटना ही स्टार्ट हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया कि सिकंदर को महान कहा जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को महान नहीं कहा जाता। लेकिन ऐसा है नहीं। अशोक के साथ महान बहुत सम्मान और गर्व के साथ हमेशा से लगता आया है। राजनीति की दुनिया में इतिहास को अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार जुबान फिसलती है तो इतिहास के अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अगर पाटलिपुत्र को याद करें तो पटना की हर गली याद आती है। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था 955 करोड़ रुपए पहले फेज में। और आदर्श शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी रावण के स्वरूप में हम रामायण में ही ढूंढ सकते हैं कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है। उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के ABP न्यूज आपको रखे आगे।